बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 13 नवंबर है और दिन है बुध का। देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती नून लीग की क्या होगी कि पूरा निज़ाम अपने साथ मिला लेने के बावजूद, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए आईनी तरमीम और कानून साजियाँ करवा लेने के बावजूद हुकूमत को अब घर जाना पड़ रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में सब कुछ ठीक है, सरकार सुकून में है, तो पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर कर देगी। शहबाज शरीफ की रुखसती के परवाने पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हो चुके हैं। इमरान खान की आखिरी कॉल से पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। शहर इक्तदार में बाकायदा तौर पर अब पैनिक बटन दब चुका है। अगले 7 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। 2 खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। दोनों खबरों को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई, हुकूमत की गिनती बाकायदा तौर पर खत्म हो गई है। पहली खबर इमरान खान की वो आखिरी कॉल है जो सवाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी। उस कॉल के बाद से लेकर अब तक शहर इक्तदार में गैर मामूली नकलो हरकत क्यों है, इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल क्यों है। 25 नवंबर को अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस का चार्ज संभालने जा रहे हैं, यानी बाकायदा तौर पर वो अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। 25 नवंबर के फौरन बाद, यानी 2 या 3 दिन बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कुन आखिरी लॉन्ग मार्च या आखिरी धरना देने जा रही है। पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की इस आखिरी फाइनल फैसला कुन कॉल के हवाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको अपने वीलॉग में ये बताऊंगा। दूसरी खबर है, एक आला सतही अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। हैरानकुन दौरा, गैर मामूली दौरा और शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने का हतमी फैसला। कौन सा वफ्द पिछले हफ्ते पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने का मकसद क्या है, हुकूमत को क्या अल्टीमेटम दिया गया, फैसला साजों को क्या अल्टीमेटम दिया गया, और सबसे बढ़कर उस आला सतही वफ्द के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का क्या ताल्लुक है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। गुजारिश है कि वीलॉग को एंड तक सुनेंगे तो आपको तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। पहली खबर, इमरान खान की वो आखिरी कॉल जिसने इस्लामाबाद में दौड़ें लगवा दी हैं। एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान की इस आखिरी कॉल से निजाम को कोई खतरा नहीं है, यानी सरकार को कोई टेंशन नहीं है, सरकार सुकून में है। आपको एक खबर बताता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान की इस आखिरी फैसला कुन कॉल से कैसे शहर इक़्तिदार में पैनिक हुआ हुआ है, कैसे गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस इजाज इसाक खान साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले यह हुक्म दिया था कि इमरान खान को हर सूरत में 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही थी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवा रहे थे। इजाज इसाक खान ने यह हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही उन्होंने अपने हुक्म में यह भी कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरे इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उसी दिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अंडरटेकिंग दी थी कि हर मंगल को, यानी हर हफ्ते के मंगल के रोज जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करवाई जाएगी और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल खुद ये मुलाकात का एहतमाम करेंगे। तय ये पाया था कि इमरान खान को नाम भेजे जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, सलमान अकरम राजा साहब, उनकी जानिब से इमरान खान को एक पैगाम भेजा जाएगा। इमरान खान जिन जिन नामों पर ओके करेंगे, इत्तफाक करेंगे, उन लोगों की इमरान खान से मुलाकात होगी। अगर शहर इक़्तिदार में सब कुछ ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस आखिरी कॉल या फैसला कुन कॉल से हुकूमत को, निज़ाम को, सरकार को या इस हुकूमत को चलाने वालों को कोई टेंशन नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा एहतजाज नहीं अरेंज कर सकेगी, तो पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात होनी थी, और कहा जा रहा था कि ऐन मुमकिन है कि यह आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि सवाबी जलसे में इमरान खान ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर को, फाइनल कॉल की तारीख ना देने की हदायत की थी। यानी अब यह क्लियर हो गया है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने यह हदायत की थी कि आपने सवाबी जलसे में फाइनल कॉल नहीं देनी, आखिरी एहतजाज के दिन का ऐलान नहीं करना, सवाबी जलसे के बाद मेरे से मुलाकात की जाए, उसके बाद हम तय करेंगे कि 25 नवंबर के बाद, यानी एक तरफ अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा चुके होंगे, अपना
اپنا آفس سنبھال چکے ہوں گے تو اس کے 3 یا 4 دن بعد پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اسلام آباد میں لانگ مارچ یا دھرنا کیا جائے گا۔ اب عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وفد، جس کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے انڈرٹیکنگ دے کر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دے کر اڈیالہ جیل میں بلایا، جس میں شبلی فراز تھے، جس میں عمر ایوب تھے، ملک احمد خان بچر، یعنی تینوں اپوزیشن لیڈر تھے، ایک قومی اسمبلی میں، ایک سینٹ میں اور ایک جناب پنجاب اسمبلی میں، اور چوتھے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ چاروں اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اور چاروں کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ایک ہی ٹائم پر قومی اسمبلی، سینٹ اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو، جو ایک بڑی پریسٹیجیس پوسٹ ہے، تینوں اپوزیشن لیڈرز کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، ان کو حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، 2-3 گھنٹے تک ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ اب ظاہر ہے عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ اسی وجہ سے نہیں ہونے دی گئی کیونکہ عمران خان نے وہ فائنل اسٹریٹجی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ طے کرنی ہے اس کے اندر خلل رہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات نہ کر سکے، بالکل اسی طرح جس طرح 5 اکتوبر والے احتجاج سے پہلے ہی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا، رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے نہیں مل پا رہے تھے، اسی طریقے سے دوبارہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی، یعنی عمران خان کو جو ملنے جا رہا ہے اسی کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ پینک، یہ ہے وہ افراتفری، یہ ہے وہ غیر معمولی ہلچل جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں چل رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم حکومت کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، حکومت کے لیے اتنے مسائل ہیں، حکومت کے لیے اتنی پریشانی ہے کہ اگر عمران خان نے نومبر کے آخری ہفتے میں احتجاج کی کال دے دی، فیصلہ کن احتجاج کی کال دے دی، جس کی کال وہ تقریباً دے چکے ہیں، جس کی تیاریاں تقریباً ہو چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز جو ضلعی صدور بھی ہیں، ان کو بھی یہ احکامات دیے جا چکے ہیں کہ جو شخص اسلام آباد والے آخری فیصلہ کن احتجاج میں نہیں پہنچے گا اس کی ٹکٹ واپس لے لی جائے گی، اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، یعنی کلیئر کٹ عمران خان کی جانب سے ہدایت دے دی گئی ہیں کہ یہ آخری احتجاج ہے، یہ فائنل احتجاج ہے، اس کے بعد کسی کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہم پارٹی کے کارکن یا رہنما یا کسی ٹکٹ ہولڈر کو یہ نہیں پوچھیں گے، یہ جواز نہیں قبول کریں گے کہ وہ آ کیوں نہیں سکا، اس کو اٹھا لیا گیا، جو مرضی کریں آپ نے اسلام آباد میں پہنچنا ہے، کیونکہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈو اینڈ ڈائی احتجاج ہے، اسی وجہ سے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ چیخیں بتا رہی ہیں حکومت کی کہ حکومت کو بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، اسی لیے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، اسی لیے عمران خان کے قریبی لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کل رات سے لے کر اب تک یہ بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی لسٹیں بنا لی گئی ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا، گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا، یعنی وہی کچھ ریاست دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنے جا رہی ہے جو ریاست پچھلے کئی ماہ سے بلکہ 1-1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے۔ اگر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر یہ آخری فائنل لانگ مارچ واقعی حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتا تو حکومت اتنی پینک کیوں ہے؟ یعنی عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس نے شہباز شریف کی حکومت کو وقتہ ڈال دیا اور شہباز شریف کی حکومت کو لانے والوں کو بھی ایک طرح سے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری خبر ہے اعلیٰ سطحی امریکی وفد جو پاکستان آیا، حیران کن دورہ، غیر معمولی دورہ، جس نے شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ 4 دن پہلے آئی ایم ایف کا وفد حیران کن طور پر پاکستان آیا۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ حیران کن طور پر پاکستان آیا؟ کیونکہ عمومی طور پر فرسٹ کوارٹر کے بعد، اب آپ نے خبر پوری سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، فرسٹ کوارٹر کے بعد یعنی پیمنٹ جو آئی ایم ایف پاکستان کو دیتا ہے وہ پیمنٹ پاکستان کو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پیمنٹ کوارٹرلی ہوتی ہے۔ پہلے کوارٹر کی پیمنٹ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کی اور پہلے کوارٹر کے بعد جو وصولیاں ہونی تھی، پہلے کوارٹر کے بعد جو حکومت نے آئی ایم ایف کو تمام تر شواہد بتانے تھے کہ پہلے کوارٹر کی پیمنٹ کو ہم نے کہاں کہاں پہ خرچ کیا اور اس پر وصولیاں کیسے کی تاکہ اگلے کوارٹر کی پیمنٹ ہو سکے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پہلے کوارٹر کی پیمنٹ آئی ایم ایف کر دیتا ہے تو اس کے بعد باقی جو 3 کوارٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سال میں 4 دفعہ پیمنٹ آئی ایم ایف کرتا ہے کوارٹرلی، تو باقی جو 3 پیمنٹس ہیں
ہیں ان کو रोका नहीं जाता और अमूमी तौर पर ये देखा गया, यानी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान का दौरा नहीं करता, सिर्फ उस टाइम पर दौरा करता है जब आईएमएफ के वफ्द ने पहली दफा क्वार्टर पेमेंट करनी होती है, यानी फाइनेंशियल ईयर के आगाज में। उसके बाद आईएमएफ पाकिस्तान नहीं आता। हैरानकुन तौर पर एक तरफ अमेरिका में हुकूमत तब्दील हुई, डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, जो बाइडन घर चले गए और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम हो सकते हैं। और आईएमएफ, वो आईएमएफ जो सबको पता है कि अमेरिका के कहने पर चलता है, अमेरिका ही उसको मैनेज करता है, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही आईएमएफ का वफ्द गैर मामूली दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो आईएमएफ को गारंटियां दी थी, हुकूमत ने जो तसल्लियां दी थी या जो एग्रीमेंट किया था आईएमएफ के साथ कि हम पहले 3 महीने में यानी क्वार्टरली जो पेमेंट आपसे लेंगे, उसके बाद जो वसूलियां करेंगे, टैक्स का निज़ाम जो बेहतर करेंगे, जिस भी तरीके से टैक्सेस लगा कर ये जो कुछ भी करके हम आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे ताकि अगला क्वार्टर जो है वो हमें उसका पेमेंट मिल सके। इंटरेस्टिंगली हुकूमत उस पेमेंट प्लान पर चलने में नाकाम रही। इसी वजह से आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान आया। अब कहा जा रहा है कि आईएमएफ के वफ्द ने हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी शहबाज राना साहब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस टीवी के ऊपर भी अपना प्रोग्राम करते हैं, फाइनेंस के हवाले से, मुआशी ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी की और अपने प्रोग्राम में भी उन्होंने इस खबर का तज़किरा किया कि आईएमएफ का जो वफ्द है वो बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुका है और फैसला साजों को ये बता चुका है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये हुकूमत उस प्लान पर अमल दरामद नहीं कर सकती जिस प्लान के को हमें दिखाकर कर्जा लिया गया था या जो क्वार्टरली पेमेंट ली गई थी। यानी मिसाल के तौर पर हुकूमत ने उस टाइम पर यह कहा था कि हम ताजिर बरादरी से टैक्स लेंगे और उस टैक्स का जो टारगेट था वो 10 बिलियन था, यानी 10 अरब रुपए का टैक्स लेंगे और हैरानकुन तौर पर 10 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स ताजिर बरादरी से हुकूमत इकट्ठा नहीं कर सकी। ये वो अदादो शुमार हैं जो अब आईएमएफ के वफ्द को मिले और आईएमएफ का वफ्द हैरान हो गया। इसी वजह से वो खुद इस्लामाबाद आकर बैठ गए हैं कि हम खुद मॉनिटर करेंगे कि कहां कहां पर लूप होल्स हैं, कहां कहां पर दो नंबरियां की जा रही हैं। और इस सारे तनाजुर में, इस सारे मंजरनामे में आप ये याद रखिएगा कि आज 13 नवंबर है। 3 दिन पहले आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान आया। बताया जा रहा है कि वो अगले 10-12 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे और इंटरेस्टिंगली 10-12 दिन बाद ही इमरान खान की आखिरी कॉल होगी और इस्लामाबाद बंद होगा। जाहिर है आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान आया एक ऐसे मौके के ऊपर कि उनको तसल्ली नहीं हो रही, उनको ये पता चल गया है कि इस नालायक हुकूमत से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जब पूरा इस्लामाबाद बंद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही होगी, तो आईएमएफ इस हुकूमत को मजीद कर्जा नहीं देगा। आईएमएफ के वफ्द ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर, शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़रा पर बाकायदा तौर पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली हुई, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, तो आईएमएफ के वफ्द ने भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को थैंक यू कर दिया। आईएमएफ के वफ्द ने भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को कह दिया आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं, हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान सिर्फ इसी मकसद की वजह से आया हो कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें पिछले कई महीनों से गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद इमरान खान के लिए आसानियाँ होंगी। बहरहाल आईएमएफ के वफ्द का पाकिस्तान आना और इस टाइम पर आना जिस टाइम पर इमरान खान की जो एहतजाजी तहरीक है, जो फाइनल कॉल है, वो आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखना यह है कि आईएमएफ का वफ्द कितने दिन तक पाकिस्तान में रहेगा, क्या वो इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा भी कर सकते हैं। और सबको पता है अगर आईएमएफ के वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा किया तो हो ही नहीं सकता कि आईएमएफ के वफ्द की मुलाकात इमरान खान से ना करवाई जाए और वो गेम चेंजर मुलाकात होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि हुकूमत की चीखें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।